हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर हाफ्स एंड क्वार्टर्स। ये एक बहुत सुनी सुनाई कहानी है। इसमें दो बिल्लियाँ एक रोटी पे झगड़ रही होती हैं। दोनों उस रोटी को अपना बता रही होती हैं। तभी एक बंदर आता है, मिंटू मंकी, और मिंटू मंकी कहता है कि ये बहुत आसान है, इसका निपटारा करना मैं अभी किए देता हूँ। और वो रोटी को डिवाइड करता है। लेकिन जब वो रोटी को डिवाइड करता है तो उससे इक्वली हाफ में डिवाइड नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है। तो फिर वो बिल्लियाँ उससे सहमत नहीं होती। तो बंदर कहता है कि कोई बात नहीं, इसको मैं अभी इक्वल करता हूँ। और जो बड़ा पार्ट है, बंदर उस बड़े पार्ट में से कुछ पार्ट खा लेता है। देन फिर वो इस तरह का हो जाता है कि इधर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रह जाता है और ये पार्ट छोटा रहता है। तो भी वो फाइट करती रहती हैं कि नहीं, ये अभी भी इक्वल नहीं हुआ। तो मंकी कहता है कि कोई बात नहीं, इसको हम फिर इक्वल करते हैं, कोशिश करते हैं। तो मंकी इस बार ये पार्ट ज़्यादा खा लेता है, तो फिर ये वाला पार्ट बड़ा होता है। तो लास्ट में जब बहुत छोटी सी रोटी रहती है तो मंकी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर ली है, अब ये जो बच गई है ये तो मेरी मेहनत के लिए है। तो इस तरह से वो खा लेता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। तो इनका ये जो झगड़ा हो रहा था, इसका मेन रीज़न क्या था कि वो बिल्लियाँ इक्वली डिवाइड नहीं कर सकती थी किसी भी चीज़ को। तो ये रोटी है उनके पास, इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकती थी, हाफ हाफ में नहीं कन्वर्ट कर सकती थी। तो इफ़ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड। तो इसमें कहा है कि बच्चों से कहा है कि अगर कैट आपको बोले कि आप डिवाइड करो तो आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको एक सेंटर लाइन मिल जाती है। तो हाफ ऑफ हाफ कैसे करेंगे, अगर दो बिल्लियाँ और आ जाएं तो फिर आप फर्दर उसका हाफ कैसे करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, जो हाफ आपने पहले किया हुआ था उसके फर्दर आप दो पार्ट और कर देंगे तो भी आप हाफ ऑफ हाफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से सभी बिल्लियों को एक एक पीस मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है हाफ ऑफ मैनी पीसेस। आपके पास ये चॉकलेट है। क्वेश्चन है कि रानी गोटा चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड रीना। तो वो चॉकलेट को अपनी फ्रेंड रीना को देती है और हाफ देती है एग्जैक्ट। तो अब आपको इस चॉकलेट का हाफ करना है और रीना को देना है। तो यहाँ पे कितने पीस हैं, 1 2 3 4 5 6। और इन 6 में से आप क्या करेंगे, ये 3 हैं जो ये रीना को दे देंगे और ये बचे हुए 3 किसके हैं, रानी के लिए। तो ये आपने उसको हाफ हाफ कर दिया है। तो पेज नंबर 94 एंड 95 पे आपको हाफ हाफ करना बताया है। तो किसी भी चीज़ को हाफ करना आपको आना चाहिए। रोटी है या चॉकलेट है या कोई और भी चीज़ है, तो आप उसको एग्जैक्ट हाफ कैसे करेंगे यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, पेज नंबर 96। सबसे ऊपर क्वेश्चन है हाउ मेनी पीसीज ऑफ चॉकलेट आर देयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे चॉकलेट के 6 पीस थे। एंड हाउ मेनी पीसेज वर लेफ्ट विद रानी, और 6 में से रानी को कितने मिले। 6 को आपने कैसे डिवाइड किया था, 6 को 3 पीस रानी को और 3 पीस रीना को। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल। तो आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में कट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे एक ऑरेंज ट्रायंगल दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो इन दोनों को शेड द 2 ट्रायंगल्स विद डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे आपने कलर कर दिया। देन ड्रॉ डिफरेंट शेप यूजिंग दिस ट्रायंगल्स। तो आपको इन्हीं 2 ट्रायंगल से कोई और डिफरेंट शेप बनानी है और वो डिफरेंट शेप आपको इस पोर्शन में बनानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है ऊपर वाली, इस ट्रायंगल को आप इस तरह से, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं बनाने की। आप पहली ट्रायंगल को ऐसे सिंपल बना सकते हैं और सेकंड ट्रायंगल को आप इसके नीचे
ठीक इस तरह से रख सकते हैं, ऐसे करके और ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक डिज़ाइन हो सकता है। और भी यहाँ पे कई तरह के डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं और सेकंड में आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कई तरह के डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ? ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। इनको आप कैसे इक्वल करेंगे? देखिए, ये एक रेक्टेंगल है और आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी विड्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी इसको सेम रेक्टेंगल है, इसको फिर आपको डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, लेकिन इस बार तरीका दूसरा होना चाहिए, सेम मेथड नहीं होगा। तो इस बार आप क्या करेंगे, अलोंग विद हाइट, तो ऐसे आप इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। और इस बार आप डायगोनली इसको कर सकते हैं, डायगोनली यानी कॉर्नर से कॉर्नर, तो आप ऐसे भी इसको इक्वली कर सकते हैं। और अभी फोर्थ में आप क्या कर सकते हैं, अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर, लेकिन आप ये पहले कॉर्नर से स्टार्ट करके और आप इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट में आप क्या करेंगे, ऊपर की विड्थ से थोड़ा सा कम लेंगे और नीचे वाली विड्थ पे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो इस तरह से भी आप इक्वल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इनको इक्वल करने के लिए, जैसे हम यहाँ बताएं एक और, आप इसको इधर से कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सेम रेक्टेंगल्स को क्वार्टर में डिवाइड करना है। हम आपको बता चुके हैं क्वार्टर क्या होता है, 1/4। तो पहले हम जानेंगे क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर होता है 1/4, यानी हर 4 में से 1। ठीक है, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, किसी एक चीज़ को 4 में डिवाइड करना, 4 पार्ट्स करना किसी भी चीज़ के, तो उनमें से किसी एक पार्ट की बात करना क्वार्टर है। जैसे आपने रेक्टेंगल को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, तो यहाँ पे ये ग्रीन पार्ट एक क्वार्टर है। तो दिस इज़ 1 क्वार्टर, दिस इज़ 2 क्वार्टर, फिर ये 3 क्वार्टर्स एंड 4 क्वार्टर्स, और 4 क्वार्टर को मिलके कंप्लीट 1 हो जाता है। तो ये आपके रेक्टेंगल हैं, इनको आपको 4 क्वार्टर में डिवाइड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस रेक्टेंगल को आप इक्वली 4 पार्ट्स में पहले हाफ में डिवाइड करें, देन इस हाफ को फिर आप इधर से और इधर से हाफ डिवाइड करें। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आपने इसको इस इधर से हाफ डिवाइड करें, देन फिर आप एक ही बार में यहाँ हाफ कर दें। तो ये भी एक तरीका है। इसी तरह से आप कोई भी और अपने फेवरेट 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसको क्वार्टर में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रजनी के फादर एक केक लाए हैं, तो वो उनको केक को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, चारों फैमिली मेम्बर्स के लिए एक एक पार्ट, ताकि सबको मिल जाए। तो जैसे आप इमेजिन करिए, अगर आपके घर में केक आए और आपके फैमिली मेम्बर्स 4 हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले केक को इस तरह से आप हाफ़ करेंगे, देन आप इस साइड से हाफ़ करेंगे। तो आपको कोई भी एक पीस अगर आप उठाएंगे तो वो बाकी सभी 3 पीसीज के इक्वल होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, कलर ईच शेयर विद डिफरेंट कलर, हाउ मच डज ईच गेट। तो यहाँ पे एक्टिविटी है कि आपको सभी के शेयर पे अलग अलग डिफरेंट कलर से यहाँ पे कलर कर देना है। ठीक है, और वो कैसे, किसका कितना शेयर होगा, मदर गेव हर शेयर टू, तो सबको यहाँ पे इक्वल मिलेगा क्योंकि वो सबके लिए बराबर है। रजनी की जो माता जी हैं वो क्या करती हैं, अपना जो शेयर है वो रजनी को दे देती हैं। तो नाउ कलर द टोटल पार्ट ऑफ दैट रजनी विल गेट, तो रजनी को कितना मिलेगा अभी, 1 2 3 4। अब इन ये चारों सबका एक एक था, तो अभी रजनी की माँ का जो शेयर है वो भी रजनी को मिल गया, तो अब रजनी के पास पूरे केक का हाफ हो गया। ठीक है, तो जैसे हम रजनी के स्पेस पे हम R लिखेंगे, तो यहाँ पे तो रजनी को सिर्फ एक ही पार्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये पहले वाला भी और सेकंड भी, ये दोनों पार्ट रजनी के हो गए। तो इसको कितना मिला पूरे केक का, पूरे केक में कितने पार्ट्स हैं टोटल, 4 पार्ट्स, और रजनी को कितना मिला, 2 पार्ट्स। तो रजनी को मिला 2 आउट ऑफ 4, एंड 2 आउट ऑफ 4 कितना हुआ, 4 में से 2
हाफ, तो रजनी को कितना मिला पूरे केक का? हाफ मिला। नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट 2 पार्ट, यहाँ पे 2 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक। अब पूरे केक में 4 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट पूरे केक का हाफ होंगे। शी कैन राइट इट 2/4 और 1/2। तो अभी आगे क्या होता है? बिफोर रजनीज मदर गिव हर शेयर टू रजनी। तो रजनी की मदर ने जब रजनी को अपना शेयर दिया, तो रजनी के पास कितना था तब तक? हाफ ऑफ हाफ द केक, यानी हाफ का भी हाफ था, और हाफ के हाफ को हम क्वार्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हाफ ऑफ हाफ, तो हाफ ऑफ हाफ कितना होता है? क्वार्टर। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। हम वापस अपने केक पे चलते हैं। तो देखिए, रजनी के पास पहले कितना पार्ट था? हाफ, ये हाफ है, इसका भी हाफ था स्टार्टिंग में, ये पार्ट था रजनी के पास, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ। तो हाफ ऑफ हाफ क्या हुआ? क्वार्टर, तो 1/4 के इक्वल है ये। तो आप इसको क्वार्टर कहें या हाफ ऑफ हाफ कहें, एक ही बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट? कलर देयर टोटल शेयर। ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। तो देखिए, एक शेयर राजू को मिला, 2 शेयर रजनी को मिले, तो पूरे केक के 3 पार्ट्स उनको मिले, और बचा हुआ चौथा पार्ट किसको मिला? उनके फादर को। तो ओरिजिनली ये पार्ट किसका था? रजनी का। ये पार्ट किसका था? राजू का। ये पार्ट किसका था? मदर का। और ये पार्ट किसका था? फादर का। ठीक है, तो जो मदर है वो भी अपना पार्ट रजनी को दे देती है। तो रजनी के पास कितने पार्ट्स हो गए टोटल? 2 पार्ट्स। ठीक है, और अगर दोनों बच्चों की बात करी जाए तो 2 पार्ट रजनी के और 1 पार्ट राजू का। तो दोनों बच्चों के पास टोटल मिला के कितने पार्ट्स हो गए? ये तीनों पार्ट हो गए, 1 2 3, ये तीनों पार्ट उन दोनों बच्चों के पास हो गए। ठीक है, दोनों बच्चों के पास कुल मिला के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हुए, आउट ऑफ टोटल पार्ट्स 4। तो हम कहेंगे दोनों बच्चों के पास कुल मिला के 3/4 केक है। ठीक है, 3/4 क्या हुआ? 4 में से 3, 4 में से 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।